प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएससी बीएड फर्स्ट के अंदर जो अपना चैप्टर चला हुआ है करो ट्रेसिंग का, तो उसमें कुछ क्वेश्चन हो गए थे। हम आगे बढ़ते हैं, हम कुछ क्वेश्चन और रहते हैं। ठीक है भी, इसके सभी क्वेश्चन करने जरूरी होते हैं क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अगला क्वेश्चन आया है ट्रेस द वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी वॉल्यूम, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर है 6, ट्रेस द वॉल्यूम। क्वेश्चन एक्स की क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू 3 AXY। ये अभी वॉल्यूम है, वॉल्यूम बनेगा, देखना वॉल्यूम कैसा होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो वही हमारा जो सिस्टम है कि भी सबसे पहले हमें क्या चेक करेंगे, सिमेट्री चेक करेंगे। ठीक है, सिमेट्री सॉल्यूशन में नंबर 1 सिमेट्री। सिमेट्री सममिति जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, इसके सममित है, एक्स की पावर भी वाई की पावर सभी की विषम है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की सममित नहीं है। तो फिर यानी दोनों पॉइंट तो कट गए भाई। सममिति के अंदर 6 पॉइंट लिखवाए थे मैंने, सममिति के खुद के 6 पॉइंट लिखवाए थे, वो तो 2 तो नहीं है। फिर अगला पॉइंट चेक करो किसके सममित है। ठीक है, ये देखना पड़ेगा या कोई रेखा के सममित है कि नहीं है, तो वो देखेंगे हम किसके सममित है। तो देखते हैं ऐसी क्या रेखा मिलेगी हमें जिसके सममित मिलेगा। तो क्वेश्चन के अंदर कहता है कि जब x और y को इंटरचेंज करने से, हमें एक पॉइंट पड़ा था वहां पर, हमें थोड़ा सा 1 बाय 1 चेक करके देखें भी, x की जगह -x रख दें, y की जगह -y रख दें। ठीक है, तो क्या यानी अपोजिट क्वाड्रेंट में, यानी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा, फर्स्ट और थर्ड इक्वल है कि नहीं है। तो अगर ऐसा करने से तो वो तो नहीं बनना, नहीं, यानी सेम क्वेश्चन नहीं बनता। करके देख लो चाहे आप, x की जगह -x, y की जगह -y, तो यानी माइनस कॉमन निकल जाएगा, x की जगह -x, ये तो प्लस का रहेगा, बट ये एक माइनस का फर्क पड़ जाएगा, तो यानी अपोजिट क्वाड्रेंट में तो नहीं है सममित। फिर वहां पर एक ये भी बताया था, x और y को इंटरचेंज करते हैं, x की जगह y की जगह x। ठीक है, यानी y इज इक्वल टू x, मैंने बताया था y इज इक्वल टू x रख दो, तो यहाँ पर y की 3 आ जाएगा, यहाँ पर x की 3 आ जाएगा, यानी सेम ही आगे पीछे ही आएंगे। यहाँ पर y आ जाएगा, यहाँ पर वो भी सेम है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू x पर समीकरण में कोई चेंज नहीं है। नहीं है, अतः इसी के सम्मित होगा, अतः y इज इक्वल टू x के सम्मित है। ठीक है, यानी इसके सम्मित है, हाईलाइट कर लिया, y इज इक्वल टू x के सम्मित है, यानी y इज इक्वल टू x अगर आप खींचेंगे जो भी। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट ओरिजिन। ओरिजिन मूल बिंदु, मूल बिंदु से गुजरा है कि नहीं गुजरा देखते हैं। तो मूल बिंदु से जुड़ने के लिए x का मान 0 पुट करो, x का मान 0 पुट करते हैं, x का मान 0, यानी ये सारा 0, ये 0, यानी y की 3 0, x इज इक्वल टू 0 पर y क्यूब इज इक्वल टू 0 है, यानी y 0 आ रहा है। ठीक है, तो यानी अतः मूल बिंदु से वक्र गुजरेगी। ठीक है, मूल बिंदु से जाएगी। नंबर 3 असमतोट। असमतोट वहां पर तो देखो, अब असमतोट निकालेंगे, या तो y एक साइड में ले आओ या x एक साइड में ले आओ।
बट यहाँ पर तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि y दो जगह है, x भी दो जगह है, तो यानी इसके असमटोट निकालेंगे। ठीक है, असमटोट x की 3 y की 3 माइनस में 3axy इज इक्वल टू 0। अब इसके असमटोट अब आप निकालोगे ना भाई, तो जो साधारण जो तरीका आपको बताया गया था जो चैप्टर में असमटोट निकालने के लिए, तो आप वही अप्लाई करोगे, असमटोट आप वहां से निकालोगे। मैं यहाँ पर बताऊंगा तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसके असमटोट जो आएंगे, बी एक्स एक्सिस के समांतर या वाई एक्सिस के समांतर कोई असमटोट है क्या? नहीं है। एक्स की बड़ी से बड़ी घात उसका गुणांक कांस्टेंट, वाई की बड़ी से बड़ी घात 3 है, गुणांक 1 है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के समांतर तो असमटोट नहीं है। ठीक है, तो असमटोट और फिर क्या मिलेगा? कोई तिर्यक असमटोट ही मिलेगा। तो तिर्यक असमटोट निकालेंगे तो वो कैसे निकालते हैं फिर अपन? तिर्यक असमटोट निकालेंगे, इसके ओब्लिक असमटोट होंगे, ओब्लिक असमटोट। तो ओब्लिक असमटोट को लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले इनके हम ग्रुपिंग करते हैं, ये 3 घात के हैं, ये 2 घात का है, ये फाई 3 है, ये फाई 2 है, फाई 1 नहीं है, फाई नोट भी नहीं है। ठीक है, तो असमटोट निकालते थे तो वहां पर कैसे निकालते थे? सबसे पहले फाई 3m निकालेंगे, फाई 3m, फाई 3m क्या होता है? भी x की जगह क्या रखना होता है? 1, और y की जगह हमें क्या रखना होता है? m। तो 1 प्लस में m की 3, फाई 2m, यानी x की जगह 1, y की जगह m, माइनस में 3am, माइनस में 3am। ठीक है, बस। और फिर हमें पता है इसका डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगा, तो फाई 3m का डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, निकाल लेते हैं अभी। तो 1 प्लस में 1 क्या 0 हो जाएगा, 3m स्क्वायर। ठीक है, इसकी नहीं। अब अतः m, यानी इसका मतलब पहले तो इसमें एक काम करते हैं, इसी से मूल निकालेंगे। ठीक है, तो m निकालने के लिए क्या करेंगे? फाई 3m को 0 के बराबर, फाई 3m को 0 के बराबर मीन्स 1 प्लस में m की 3 इज इक्वल टू 0, यानी 1 प्लस में m तो आ जाएगा, और m स्क्वायर प्लस में m प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा, और इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे तो इनको हम नहीं लेंगे। यानी असमटोट तो 3 होने थे, 2 असमटोट हमारे काल्पनिक हो गए, एक ही असमटोट वो सिर्फ उसी को ले लेते हैं। तो m इज इक्वल टू इसके संगत c निकालेंगे, तो c निकालने का फार्मूला क्या था? यानी एक ही मूल है वो भी डिफरेंट है। c इज इक्वल टू फाई 3m डैश और फाई 2m। ठीक है, फाई 3 m कितना है? 3m स्क्वायर, और फाई 2m कितना है? माइनस में 3am। ठीक है, m से एक m कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा माइनस में 3a बाई में 3 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस a बाई में और m। ठीक, m का मान कितना है? -1, माइनस माइनस प्लस, यानी a आ जाएगा, प्लस का a, c इज इक्वल टू a। तो अतः असमटोट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, m का मान तो -1 है, तो यानी माइनस में x प्लस में c कितना आया है? a आया है। लेग, तो ये कितना आ जाएगा? x प्लस में y इज इक्वल टू a। ये है वो समीकरण, ये है असमटोट। असमटोट भी निकाल दिया। नंबर 4, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हमें देखते हैं कि भी एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 होता है, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स 0 होता है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या करते हैं? एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद करेगा कि नहीं करेगा वो चेक करते हैं, वाई एक्सिस को प्रतिच्छेद करेगा वो चेक कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई जीरो पुट कर लो, वाई जीरो एक्स इज इक्वल टू 0, यानी मूल बिंदु पे ही वो इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी वो तो हमने पहले ही बता दिया था मूल बिंदु से जा रहा है। और कोई है क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट? और नहीं है इसके। वाई का मान 0 पुट करोगे तो एक्स 0, और एक्स का मान 0 पुट करोगे तो वाई 0, और तो कोई पॉइंट ही नहीं निकल रहे।
तो अतः x इज इक्वल टू 0 पर y 0 आ रहा है, अतः मूल बिंदु के ऊपर ही x एक्सिस और y एक्सिस को काटेगा। ठीक है, तो मूल बिंदु पर ही होगा, मूल बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगा, होगा। ठीक है, चलो नंबर 5, टेंजेंट। टेंजेंट है क्या नहीं है, मूल बिंदु पर टेंजेंट तो यानी स्पर्श। स्पर्श देख लेते हैं कि नहीं है। तो छोटी से छोटी घात क्या है, यही है, माइनस में 3axy, 3axy को शून्य के बराबर रख दो। ठीक है, तो यानी xy इज इक्वल टू 0, यानी x0 या फिर y0। ठीक है, x0 और y0 क्या है, x0 का मतलब होता है y एक्सिस और y0 का मतलब होता है x एक्सिस, यही टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट ही है 1 बाई 1। ठीक है, तो अतः x एक्सिस तथा y एक्सिस मूल बिंदु पर टेंजेंट है, टेंजेंट। ठीक है, और देख लेते हैं कोई पॉइंट मिल रहा है तो निधि। 5 बिंदु तो कर दिए, और बिंदुओं के देखेंगे कि भी और भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या कोई टेबल भी बनानी पड़ सकती है हमें 10वीं क्लास वाली। ठीक है, तो बिंदुओं पर भी x का मान डालें तो y क्या आ रहा है, y का देखें तो x क्या आ रहा है, तो वो हम टेबल भी बनानी पड़ सकती है, यानी कुछ भी एक बिंदु और निकालने के लिए। अब हम इसको ड्रा करना शुरू कर देते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे। ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस होगा, यानी किसके सम्मित है, y इजिकल टू एक्स के। तो सबसे पहले y इजिकल टू एक्स ड्रा करो, तो y इजिकल टू एक्स बीचों बीच होता है भाई। ठीक है, ये बीचों बीच हो गया, इसके सम्मित है, यानी जो ग्राफ इसके नीचे आएगा वही ग्राफ इसके ऊपर भी आएगा। तो या तो आप ऊपर ऊपर का ड्रा कर लो और इसका हम नहीं ड्रा करते, तो यानी इससे ऊपर ऊपर के लिए इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते जाओ। ठीक है, हाँ मूल बिंदु से जा रहा है, हाँ मूल बिंदु से कैसे जाएगा वो भी देख लेंगे। चलो, असमटोट है क्या, ए एक्स प्लस में वाई इजिकल टू ए, एक्स प्लस में वाई इजिकल टू ए को ड्रा कर दो, वक्र को ड्रा कर दो। तो इसको लिखने का तरीका एक बार थोड़ा सा और भी है, एक्स बाई में ए, वाई बाई में ए इजिकल टू 1, यानी अंतखंड रूप में कोई समीकरण बन जाता है तो उसको जल्दी ड्रा करते हैं। एक्स के नीचे ए धनात्मक दिशा में, वाई इजिकल टू ए धनात्मक दिशा में। ठीक है, तो ड्रा करते हैं, x इजिकल टू ए कितना है, मान लेते हैं ये रहा, और y इजिकल टू ए कितना है, यानी ये रहा। ठीक है भाई, इसको हम ड्रा कर लेते हैं। एक मिनट यो, मैं थोड़ा सा, हो सकता है कि मैंने मिस्टेक की है, हाँ एक माइनस भी लगाना पड़ता है अभी हमें, हमने एक माइनस भी लगाना पड़ता है फार्मूले के अंदर, ए माइनस, ये गलती कर रखी है। तो ये माइनस ये प्लस का हो जाएगा, यानी ये फिर दोबारा माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार माइनस आए थे ना, ये प्लस का बन जाएगा, तो ये फिर बनेगा फिर हमारे पास से माइनस का, तो माइनस का बनेगा तो यानी ये माइनस का है बस। ठीक है, यहाँ पर आपने गलती कर रखी है, थोड़ी सी हो जाती है कई बार, तो यहाँ पर माइनस का, ये माइनस का बन गया और वो माइनस को फिर मैं नीचे ले आया। ठीक है, ये थोड़ी सी गलती की थी। तो x के नीचे माइनस ए निकालो, हाँ x की दिशा में माइनस ए, लेट्स सपोज ये इतनी दूरी है, बराबर ही काटेंगे, ये और ये प्रकार का काम कर लिया हमने, ये और ये बिंदु। y को भी माइनस ए दूरी पे काटना है और x को भी माइनस ए दूरी पे काटना है, और इन बिंदुओं को मिला देंगे, ये हुआ असमतोल। ठीक है, इससे नीचे तो हमने ग्राफ खींचना ही नहीं, इससे ऊपर ऊपर का डाटा जुटाना है। तो यानी ये असमतोट है तो वो वक्र है, इसको अनंत, इसका अनंत पॉइंट चलता रहेगा, तो उसको छूने की, तो मान लेते हैं ये अनंत ही है, तो ये अनंत है तो वहां पर कोई वक्र छूने की कोशिश करेगी तो और फिर दूर जाने की कोशिश करेगी।
ठीक है भाई, ले, ठीक है, स्टार्टिंग हो गई वक्र की। अब ये देखेंगे, चेक करेंगे कि इससे नीचे कोई ग्राफ है क्या, इससे ऊपर कोई ग्राफ है क्या। अगर इसके नीचे ग्राफ नहीं है तो फिर ये जो स्टार्टिंग की है वो हमें कैंसिल कर देंगे। ठीक है, समझ की बात मेरी। तो देख लेते हैं। तो अब एक काम करते हैं भाई, कैसे चेक करें कि भी यहाँ पर इस क्षेत्र में, यानी इस रेखा, इस असमतोट से नीचे ग्राफ है कि नहीं है। तो इसमें कोई, इस क्षेत्र में कोई एक बिंदु ले लो युग्म के रूप में एक्स और वाई का। मान लेते हैं यहाँ पर जैसे ए लेंगे तो देखो आपको पता है कि ये ए दूरी पे है और ये माइनस ए और ये माइनस ए। माइनस ए और माइनस ए पुट कर दो एक्स की जगह, किसमें इस क्वाड्रेंट के अंदर, और देखते हैं कि वो समीकरण के अंदर पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, बस, है ना भाई। इस क्षेत्र में वो वक्र है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और अगर जो नहीं है तो फिर यानी उससे इधर वाले में ही है, यानी कोई बिंदु अगर इस साइड में है, इस रेखा से नीचे है, तो समीकरण को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कोई ना कोई किसी एक की वैल्यू पुट करोगे तो दूसरे की वैल्यू आनी चाहिए, यानी यही तो बात होगी। और अगर जो ऐसी नहीं है तो फिर इधर ग्राफ नहीं है तो फिर ये डिलीट कर देंगे, यानी इधर कोई ग्राफ हमें खींचना ही नहीं है। बात समझे? देखते हैं एक काम करते हैं, ये दूरी क्या है, ए, जैसे ये रही, यहाँ पर ए पॉइंट और ये इधर है, ठीक है। तो ये कितना है, ए माइनस का और ये भी माइनस का, और ये क्या है, इस रेखा से इधर ही है, इधर ही है। तो x का मान माइनस ए पुट कर दो, y देखो क्या आ रहा है, x का मान माइनस ए पुट करेंगे, x का मान माइनस ए पुट करेंगे तो यानी ये कितना हो जाएगा, माइनस में 3a, और y का मान निकालोगे तो y काल्पनिक निकलेगा। तो लिख दे हैं क्षेत्र। अब यहां पर छठा पॉइंट, क्षेत्र, क्षेत्र, रीजन, रीजन। तो लिखो असमतोट से नीचे, यानी इससे इधर नीचे की तरफ है कोई भी क्षेत्र नहीं है। या फिर इसका एक काम करो, जब नीचे लिखोगे तो इस एक काम करो इसको नंबर भाग 1 दे दो, फर्स्ट भाग, ये सेकंड पार्ट होगा। तो यहां पर लिख दो क्षेत्र 1 में, क्षेत्र 1 में वक्र नहीं है, नहीं है, बस, ठीक है। नहीं तो इस क्षेत्र को आप क्या बोलोगे, तो आपने नाम डाल दिया, तो क्षेत्र 1 में ग्राफ है, नहीं है तो नहीं है, तो फिर ये डिलीट कर दो, बस, ठीक है। इससे ऊपर ऊपर ही ग्राफ हमें देखना सममिति के अनुसार, और जो यहाँ पर बनेगा वही नीचे बना देंगे इस साइड में, ठीक है। तो स्टार्टिंग तो मुझे पता है कि यहाँ से होगी है, और मूल बिंदु से भी होके जा रहा है, ठीक है। तो मूल बिंदु से होके जा रहा है तो फिर आप काम करेंगे, चलो ठीक है। उसके बाद में कहता है कि असमतोट भी ड्रा कर दिया, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मूल बिंदु पे जा रहे हैं, वो भी टेंजेंट है, यानी x = 0 और y = 0 मूल बिंदु के ऊपर टेंजेंट बना रहा है। तो हमें पता है कि इससे ऊपर ऊपर जो भी टेंजेंट बन रहे हैं वो पॉसिबिलिटी है वो बना दो। तो मूल बिंदु के ऊपर टेंजेंट क्या बनना है, ये y एक्सिस भी है, y एक्सिस है तो इसकी पॉसिबिलिटी हमारे पास से क्या बन जाएगी, ए लेवी ये बन जाएगी, या फिर ये बन जाएगी, ये ले, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर दो, ले, बस अपन थोड़ा सा निकाल के छोड़ना है, क्योंकि ज्यादा नहीं, थोड़ा ही निकाल के छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, साथ में ये भी कहता है बंदा कि जो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस वो भी टेंजेंट बनाता है, तो वो भी टेंजेंट बनाता है, तो इसका मतलब तो ये पॉसिबिलिटी है और इधर ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जितनी पॉसिबिलिटी है वो निकालेंगे, और इधर हमें बनाना ही नहीं है, इधर तो इस बिंदु से ऊपर ऊपर ही है y एक्सिस और ये है ना, इससे नीचे वाले y एक्सिस और x एक्सिस हमें बनाना ही नहीं है, ठीक है। 4 पॉसिबिलिटी है, 4 में कौन सी होगी, अभी इसमें से हो सकता है 2 डिलीट होगी, हमें पता है ये वक्र इधर से स्टार्ट हुई है, तो या तो एंट्री इसमें होगी या एंट्री इसमें होगी, तो इनमें से कोई एक डिलीट होने वाली है। ये तो पॉसिबिलिटी लिखी है भाई हमने कि भी यहाँ पर भाई एक्स एक्सिस को स्पर्श करिए तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और वाई एक्सिस को भी छू रही है क्योंकि हमने टेंजेंट से पता किया, तो यानी ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ये भी। इनमें से हमें पता है कि कोई 2 डिलीट होने वाली है और 2 ही चलेगी, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सी बनेगी और कैसे पता लगेगा। यहां से स्टार्टिंग हुई है। अब वक्र इस रेखा को यानी y = x को प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं कर रही, ये भी तो चेक करना पड़ेगा हमें। भाई ये वक्र यहां से बाय द वे अगर ये है
तो ये इसकी जो चाल बनी है ऐसे बनी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो प्रतिच्छेद कर सकती है अगर ये है तो। अगर ये नहीं है तो ये है, तो फिर ये देखेंगे, फिर देखते हैं भाई क्या कुछ पॉसिबिलिटी बनती है, मुझे नहीं पता अभी। तो देखते हैं अगर ये पॉसिबिलिटी है तो ये सीधी सी बात है कि ये इसको काटेगी, और काटेगी तो इसका मतलब फिर क्या होगा, हम ये चेक करेंगे कि भी इस रेखा को कहां पर काटेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या चेक करेंगे, आप आइए काम कर देते हैं कि इसका समीकरण क्या है, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स है तो, और इस वक्र का समीकरण क्या है, ये रहा। तो y की जगह x पुट कर दो समीकरण के अंदर, तो x में आ जाएगा तो x का मान निकल जाएगा, और x का कोई बिंदु निकलेगा तो फिर उसको y में बिंदु पुट कर देंगे, तो यानी कोई बिंदु आ जाएगा, क्योंकि युग्म के अंदर कोई बिंदु आएगा, x और y की वैल्यू आएगी इस रेखा के ऊपर कहीं काटेगा तो। ठीक है, तो समीकरण एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी ये। थोड़ी तबीयत ऐसी है भाई। हाँ, तो समीकरण एक में y इक्वल टू एक्स रखने पर, या तो x में कन्वर्ट कर दो या y में कन्वर्ट कर दो, समीकरण है तो सोल्व हो जाएगा फिर। तो y की जगह x पुट कर दो, तो x की 3 और 3a x स्क्वायर, y की जगह x पुट कर दिया, तो ये 2x स्क्वायर, x की 3 और 3a x स्क्वायर इधर ले आओ। ठीक है, 2x की 3 माइनस में 3a x स्क्वायर, ये कैंसिल मत करना चाहिए भाई, जीरो कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर 2x माइनस में 3a इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x का मान 0 है तो y क्या रहेगा, y क्या रहेगा, x 0 है तो y हमें पता 0, यानी मूल बिंदु का तो मैंने पता लग ही रहा है, मूल बिंदु पे तो कट कर ही रही है, यानी एक तो ये बिंदु भी निकल गया और एक और निकलेगा आगे, वो ये बताएगा, और ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 3a बाई में 2, x का मान 3/2 है तो y का मान भी 3/2 है, तो अतः दिस इंप्लाइज y भी कितना है 3a/2, यानी 3a/2 के ऊपर इस सरलरेखा को काटेगी, तो ये कितना है 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो a को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेट्स सपोज ये a है, ठीक है, ये a दूरी a है और उसका 1.5 गुना, तो यानी इतनी दूरी, तो यानी इतनी दूरी आप चाप काट दोगे, यहां पर काट दी, तो यानी इसका एक रेखा खींच दो इस बिंदु पे वो काटेगा। चलो यहां से भी स्टार्टिंग हो चुकी है, और काटेगा तो यानी ये सही है, अब ये सही नहीं है। ठीक है, इनमें देखेंगे कौन सा सही है, ये है सही है कि या इनमें से एक डिलीट होगा, क्योंकि दोनों इसी क्वाड्रेंट के अंदर दोनों वक्र एक साथ में नहीं मिल सकती। ठीक है, तो चलो ठीक है, देख लेते हैं, और इस बिंदु के ऊपर स्पर्श करेगा कि नहीं करेगा ये भी देख लेते हैं, तो ये स्पर्शी यानी हमेशा ही स्पर्शी करता है। ठीक है, तो ये ऐसे नीचे तो हमें करना ही नहीं है, तो यहां से भी स्टार्टिंग हो चुकी है और यहां से भी स्टार्टिंग हो चुकी है, यानी इसका मतलब ये सही है। तो एक काम करते हैं, यहां पर कितना है a बाई ए इंटू ए बिंदु पुट करके देख लेते हैं, तो तब देखेंगे कि भी हमारे पास ये क्या वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आनी है, यहां पर ये वैल्यू निकालनी है, ये दूरी पता लगेगी हमें, ये दूरी इस रेखा से दूरी पता लग जाएगी कितनी आ जाएगी। ठीक है, x का मान a पुट करो तो y का मान देखो कितना आ रहा है। ठीक है, तो यानी कुछ ना कुछ दूरी निकलेगी, तो मान लें कि सपोज यहां पर बिंदु आ गया बस। ठीक है, ये तो देखो आपने सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, x का मान आप पुट करके देखोगे, यानी ये बिंदु अपने आप ही जनरेट होगा, x का मान a पुट करो तो y का देखो क्या आ रहा है, y का x का मान a पुट किया तो 1 मिनट हटो, यहां पर x का मान वैसे तो a ये रहा, थोड़ा सा कम ले लेते हैं क्योंकि ये कम दूरी ली मैंने, यहां से क्या मान लेते a। ठीक है, ये 1.5 है और ये देखो 1.5 के आसपास है, तो थोड़ा सा कम ले लेते हैं, कोई बात नहीं, और ये 2a है। ठीक है, तो इतनी दूरी काट के चाप हमने लगाई है ये। ठीक है, a दूरी x इक्वल टू a रखोगे यहां पर, तो हमें पता है कि वक्र के अंदर ये भी कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, तो a बिंदु कहां पर है, ये भी दूरी a है, ये भी थोड़ी सी ज्यादा काट रखी मैंने,
तो ए दूरी काटी है तो इस वक्र के अंदर एक यहां से बिंदु मिलेगा, नहीं सॉरी वक्र में पुट करना है, इस समीकरण में नहीं पुट करना, वक्र में पुट करना है। एक्स का मान ए पुट करोगे तो ए की 3 प्लस में वाई की 3 और इज इक्वल टू 3a² और वाई की वैल्यू निकाल लो, तो वाई की 3 माइनस में 3a² वाई और इज इक्वल टू ए की 3 वाई इसमें से कॉमन ले लो और इसको सोल्व करोगे, ठीक है। और इसके अंदर भी आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कोई ना कोई एक वैल्यू निकल के आएगी, पॉइंटों में निकल के आएगी, तो वो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, लेट्स सपोज वो वैल्यू इतनी का आएगी वो, ठीक है। और इसी प्रकार यहां पर भी आ सकती है वो वैल्यू यहां पर, तो इसका मतलब इस बिंदु के ऊपर जो वैल्यू आई है वो हमारे पास इतनी आएगी, एक्स का मान कम आएगा और वाई की ज्यादा वैल्यू आएगी, ठीक है। ये बिंदु यहां से स्टार्टिंग और यहां से जाना है, तो बस रफली थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा और ये, ठीक है भी। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर या तो ये काम करेगा या ये, भाई इस यहां से स्टार्टिंग हो चुकी है, या तो इसमें मिलेगी और या इसमें मिलेगी, ये हमने देखना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कौन से में मिलने वाली है, हमें पता दोनों टेंजेंट एक साथ काम नहीं करेंगे भाई, दोनों टेंजेंट एक साथ में नहीं भाई, दोनों एक तो इधर बन गया, एक ही काम करेगा, ठीक है। उधर टेंजेंट तो ई बनेगी। अब ये इसको आप एक काम करेंगे, स्टार्टिंग इसकी ऐसी हुई सफर से और इधर से ये निकल रही है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि यहां से स्टार्टिंग है और यहां से स्टार्टिंग है, कोई बिंदु भी पुट कर लो, चाहिए यहां पर कोई वैल्यू निकल जाएगी, तो बस ये ले, ठीक है। तो अब ये नहीं काम करेगी, बस नीचे वाले भी नहीं काम करेगी, क्योंकि वक्र ये थोड़ी ना कि भी एक बार इधर आ गई फिर वक्र इधर से भी निकल गई, नहीं, या फिर वक्र यहां से स्टार्ट हुई थी तो ये वो यहां से भी निकल गई और यहां से निकल गई इसमें मिल गई, नहीं ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो बस बन गया, इससे और क्या बनाना है, इधर ग्राफ है ही नहीं, इससे इधर भी अगर आप चेक करोगे ना तो इधर भी ग्राफ नहीं, क्यों, क्योंकि एक काम करो 2a और 2a पुट करके देख लो समीकरण के अंदर, ठीक है। 2a और 2a पुट करोगे ना तो काल्पनिक वैल्यू देगा ये, x का मान 2a पुट करके देखोगे तो y का मान काल्पनिक आ जाएगा, तो इधर भी ग्राफ नहीं है। क्षेत्र हमारे पास से 3 बन गए थे वैसे, ये तीसरे में भी ग्राफ नहीं है, बस और तो कंप्लीट होगा। तो जैसा ग्राफ ऊपर है वैसा ही नीचे बना दो, तो नीचे बनाएंगे तो ये, ठीक है। और इधर भी बनाएंगे तो कहां से स्पर्श करते हुए जा रही है, ये एक्स एक्सिस को स्पर्श कर रही थी, तो यहां पर पॉसिबिलिटी ये, यानी ऐसा लग रहा है ये वक्र ऐसे स्पर्श करते हुए निकल गई और ये ऐसे स्पर्श करते हुए निकल गई, ठीक। ये हमारा फाइनल ग्राफ हो गया, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की आकृति आप याद रखो थोड़ी सी भी ऐसा होता है इसमें। तो ये हमारा फाइनल ग्राफ बन चुका है और इसको आप साफ सुंदर सा बना लेना। उसके बाद में एक फाइनल क्वेश्चन और रहता है और ये अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सारे काट्य रूप वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी प्रकार हम ध्रुवीय रूप वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे तो उनको करेंगे हम। देखो भी इसमें क्या है कि भी थोड़ा सा रफली आइडिया सा, थोड़े थोड़े बिंदु मिलेंगे, एग्जैक्ट तो हमें देखो निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, थोड़ा सा रफली और थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़े से रफली मतलब पॉइंट से पता लग जाता है कि यहाँ से गुजरेगी, फिर थोड़ा सा माइंड हमारा भी काम करना चाहिए कि सेंसेशन ऐसी होनी चाहिए कि भी हाँ यहाँ को होके वक्र गुजरेगी। एक मिनट,